वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। तो आज की कथा है मुचकुंद महाराज की। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि किस तरह कृष्ण ने मुचकुंद की वक्र दृष्टि द्वारा काल यमन का वध कराया और कृष्ण तथा मुचकुंद के बीच क्या वार्ता हुई। तो आइए कथा शुरुआत करने के पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो इधर भगवान कृष्ण अपने परिवारजनों को द्वारका के दुर्ग में सुरक्षित करके श्री कृष्ण जो है मथुरा से बाहर चले गए। वे उदयमान चंद्रमा की तरह लग रहे थे और काल यमन ने जब उनको देखा तो कृष्ण का तेजस्वी शरीर नारद द्वारा किए गए वर्णन से मेल खा रहा था। अतएव वह यमन जान गया कि वो भगवान ही हैं। जैसा कि हमने पिछले कथा में देखा कि काल यमन है जो ऐसा योद्धा है जिसको इसका सामना करने वाले उस समय इस धरा पे कोई भी नहीं थे। तो नारद मुनि ने उनको कहा कि यदुकुल में कृष्ण जो हैं वो आपके बराबर का है, तो आप जाके उनसे युद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जैसा नारद जी ने भगवान कृष्ण का वर्णन किया था उससे वो मैच कर रहे थे। तो अब उसको उनके पीछे आते हैं। यह देखकर कि वे कोई हथियार धारण नहीं किए हैं, उसने भी अपने हथियार रख दिए और उनसे युद्ध करने के उद्देश्य से पीछे की ओर से उनकी तरफ भागा। अब श्री कृष्ण यमन से दूर भागते रहे और हर कदम पर केवल इतनी दूरी रखते रहे जिससे उसकी पकड़ में ना आ सके, और इस तरह वे उसे काफी दूर तक एक पर्वत गुफा तक ले गए। काल यमन दौड़ता जाता और कृष्ण को अपमानजनक शब्द भी कहता जाता, किंतु वह उन्हें पकड़ नहीं पाया क्योंकि उसके दुष्कर्म का कोष अभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ था। तो जब तक हमारे दुष्कर्मों का कोष खजाना खाली नहीं होगा, जब तक हम भगवान को नहीं पकड़ सकते। श्री कृष्ण उस गुफा में घुस गए और काल यमन भी उनका पीछा करते पहुंचा, जहां उसने एक व्यक्ति को जमीन पर लेटे देखा। अब उसे कृष्ण जानकर काल यमन ने उस पर पाद प्रहार किया, अपने पैरों से प्रहार किया। वह व्यक्ति जो था दीर्घकाल से सो रहा था, अतः तीव्रता से जगा दिए जाने से उसने क्रुद्ध होकर चारों ओर देखा तो काल यमन दिख गया। उसने उसकी ओर क्रूरता से घूरा तो काल यमन का शरीर क्षण भर में जलकर राख हो गया। यह असाधारण व्यक्ति मानधाता का पुत्र मुचकुंद था। वह ब्राह्मण संस्कृति का उपासक था और अपने व्रत का पक्का था। इसके पूर्व उसने असुरों से देवताओं की रक्षा करने में सहायता देने में वर्षों बिताई थी। जब देवताओं के रक्षक के रूप में कार्तिकेय प्राप्त हो गए तो उन्होंने मुचकुंद को अवकाश दे दिया और कहा कि वह मोक्ष के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांग ले, क्योंकि मोक्ष देना तो भगवान विष्णु के हाथ में है। अतः मुचकुंद ने देवताओं से सोते रहने का वर मांग लिया और इसीलिए वह तभी से इस गुफा में पड़ा सो रहा था। काल यमन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण ने मुचकुंद को दर्शन दिया। वह कृष्ण की अद्वितीय सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। उसने भगवान से कृष्ण से पूछा कि आप कौन हैं, और उनसे अपना परिचय इस प्रकार दिया। मैं दीर्घकाल तक जागते रहने के बाद जब थक गया तो इस गुफा में निद्रा का आनंद ले रहा था। तभी किसी अजनबी ने मुझे छेड़ा और अपने पाप कर्म के फलस्वरूप हुआ जलकर राख हो गया। हे प्रभु, हे शत्रुहंता, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने मुचकुंद को बताया कि वे कौन हैं और उसे वर दिया। मुचकुंद बुद्धिमान थे, इसलिए भौतिक जीवन की व्यर्थता को सोचते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस अनुरोध से प्रसन्न होकर भगवान ने मुचकुंद से कहा, भक्तजन भौतिक वरों से कभी भी मोहित नहीं होते,
केवल अभक्तगण यथा योगी तथा ज्ञानी भौतिक बलों में रुचि रखते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भौतिक इच्छाएं होती है। हे मुचकुंद, तुम्हें मेरी शाश्वत भक्ति प्राप्त होगी। अब मेरे शरणागत रहकर उन पापों के फलों को दूर करने के लिए तपस्या करो, जिससे जिन्हें तुमने योद्धा के रूप में अन्यों का वध करते हुए किया है। अगले जन्म में तो उत्तम ब्राह्मण बनोगे और मुझे प्राप्त करोगे। इस तरह भगवान ने मुचकुंद को अपना आशीष प्रदान किया। वैदिक कथामृत में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।